बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार से पकोड़ों की रेसिपी लेके आई हूँ। बाहर से ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार पकोड़े आप ख़ुद घर पर तैयार करेंगे। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पकोड़ों की मज़ेदार सी चटनी तैयार करेंगे। अपने मिक्सर के अंदर आधा बंच मैंने पुदीने का लिया है, ये डालेंगे। आधा बंच हरा धनिया का डाल देते हैं। थोड़ी सी मैंने इमली ली थी, इमली का पल्प डालेंगे इसके अंदर। 1 टीस्पून नमक जाएगा, 1 टीस्पून चीनी डालेंगे इसके अंदर। और 2 मैंने हरी मिर्चें ली हैं जिसे चॉप कर लिया है, ये डाल देते हैं। और अच्छे से इसे बारीक सी हम चटनी बना लेते हैं इसकी। और ये देखिए मैंने बारीक सी मज़ेदार सी हमारी चटनी तैयार कर ली है। इसे साइड में रखेंगे। 4 मैंने बड़े साइज़ के प्याज लिए थे जिसे लच्छी की तरह काट लिए है। इस तरीके से करेंगे कि सारे प्याज हमारे खुल जाएं। एक एक प्याज इसके अंदर खुल जाएगा तो हम एक बॉल लेंगे, इसके अंदर हम सारे प्याज को डाल देंगे। एक मैंने बड़े साइज़ का आलू लिया है जिसे छील के मैंने धो लिया था। इसे लंबाई में इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया है, ये डाल देते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने हरा धनिया लिया है जिसे चॉप कर लिया है, ये जाएगा इसके अंदर। 3 मैंने मोटी मिर्चें ली हैं जिसके अंदर तेज़ी नहीं होती, ये डाल देते हैं। इसी के अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1 टेबल स्पून नमक डाल देते हैं। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे इसके अंदर। और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी पकोड़े करने के लिए इसके अंदर हम डालेंगे 3 टेबल स्पून मैदा। मैदे से आप देखिएगा कितने क्रिस्पी हमारे पकोड़े बनते हैं। और 1 कप हम इसके अंदर बेसन का डालेंगे। और आधा कप जितना हमने पानी लिया है, इसका हम अच्छे से बैटर तैयार करेंगे। जब तक इसका हम बैटर तैयार कर रहे हैं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मुझे लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिए। और ये देखिए मैंने इतनी अच्छी से अपना बैटर को तैयार कर लिया है। और साइड पर हमने ऑयल भी अच्छा सा गरम कर लिया है। इसके अंदर हम इस तरीके से एक एक करके अपने पकोड़ों वाला बैटर डालेंगे। और इसको डाल के 1-2 मिनट तक इसी तरीके से छोड़ देंगे। जब ये कोटिंग पकड़ लेंगे अपने बेसन की, हार्ड हो जाते हैं हल्के से, फिर हम इसको हल्के हल्के हाथ से इस तरीके से हिलाएंगे। और जब तक इसके अंदर कलर आ रहा है हल्का हल्का, मैं इसे हिलाते चले जाऊंगी क्योंकि हमने एक क्रिस्पीपन के लिए इसके अंदर मैदे को डाला है। और आधे कच्चे और पक्के के अंदर हम इससे पकोड़ों को निकाल लेंगे, दोबारा से इसे फ्राई करेंगे तो आप देखेगा इसके अंदर कितना क्रिस्पीपन होगा। आपको खाने में बहुत मज़ा आएगा और बहुत मज़ेदार से पकोड़े बनते हैं। ज़रूर बनाकर अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस पकोड़ों को हम निकाल लेते हैं। अच्छे से मैंने सारे पकोड़ों को अपनी ट्रे के अंदर निकाल लिया है। अब हम अपने बड़े बड़े पकोड़ों को इस तरीके से आधा आधा कर लेंगे, जो हमें ज़्यादा बड़े बड़े पकोड़े लग रहे हैं। इस तरीके से हम कटिंग कर लेते हैं या हाथ से इस तरीके से तोड़ लेते हैं जिस तरीके से मैं तोड़ रही हूँ। मैंने साइड पर अपने ऑयल को अच्छा सा गरम कर लिया है। ये देखिए हमारी ऑयल की आंच कितनी डबल कर दी है और ऑयल हमारा अच्छा सा गरम हुआ है। इसी के अंदर हम सारे दोबारा से पकोड़े डालेंगे और 5 मिनट तक इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, बिल्कुल तेज़ आंच पे, कि खूबसूरत सा कलर आ जाए और दिखने में भी आपको लगे कि आपके पकोड़े बहुत क्रिस्पी मज़ेदार कलर वाले हो चुके हैं। इंशाल्लाह ये आप बनाएंगे तो मुझे दुआओं में याद रखेंगे, इतने ज़बरदस्त से बनते हैं। ये देखिए हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी पकोड़े। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक स्ट्रेटनर के ऊपर। जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है सब इसके अंदर आ जाएगा। इसे निकाल कर अब हम डिश आउट करते हैं। मज़ेदार से हमारे पकोड़े ये तैयार हैं। इस पुदीने की चटनी को भी बनाकर फ्रीज़ कर दीजिए रमज़ान से पहले। और आप देखें हमारे पकोड़ों के अंदर कितना क्रिस्पी बना है, इतने खूबसूरत कलर लग रहा है। और ये पकोड़ों का बाइट आप लोगों के लिए तो बनता है। हल्की सी हम चटनी लगाएंगे पुदीने की, क्योंकि पकोड़ों के साथ पुदीने की चटनी बहुत ज़बरदस्त सी लगती है। माशाल्लाह से मेरे पकोड़े बहुत ज़बरदस्त बने हैं। आप बनाकर अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए
कि आपके पकोड़े ये आपसे किस तरीके से कैसे बने हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही न्यू वीडियो लेके आती रहूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।